अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैर्च। भगवद गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र उठाना उससे भी बड़ा धर्म है। पर सदियों से भारत में सिर्फ अहिंसा परमो धर्म का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है और इस पाठ के सबसे बड़े उपदेशक रहे हैं महात्मा गांधी जी, द सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। वो कहा जाता है ना, दैट हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली गांधी नेवर अंडरस्टूड दिस। इस आधे श्लोक और आधे ज्ञान के दम पर गांधी ने भारत में आजादी की लड़ाई का आगाज तो किया, पर वो आजादी की लड़ाई अहिंसा के दम पर कितना आगे पहुंची ये हम सब जानते हैं। और ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आप भी जान जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी की कहानी में और भी बहुत से पहलू। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आज देखते हैं गांधी नाम की इस किताब में क्या क्या लिखा है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा। 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी उस वक्त पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उनकी माता पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, जो कि अपना आधा दिन घर में, आधा दिन मंदिर में गुजारा करती थी। एंड गांधी वॉज अ बिलीवर ऑफ जैनिज्म, इसीलिए वो अहिंसा और शाकाहार में बहुत मानते थे। एंड ही फॉलोड दीज टू लाइफ लॉन्ग। महात्मा गांधी ने 1887 यानी 1887 में सामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, पर वो वहाँ ज्यादा दिन रुके नहीं और सामलदास छोड़कर वो 4 सितंबर 1888 में लंदन चले गए टू स्टडी इंग्लिश एंड लैटिन। 3 साल इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद गांधी ने 1891 में इंडिया वापसी करी और 2 साल में उन्हें साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड एक नेटल इंडियन फर्म में अच्छी नौकरी मिल गई और गांधी ने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया और अपनी जिंदगी के अगले 20 साल साउथ अफ्रीका में ही गुजारे। महात्मा गांधी लाइफ इन साउथ अफ्रीका के एक बहुत चर्चित इंसिडेंट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक यूरोपियन पैसेंजर को अपनी सीट देने से मना कर दिया था। द व्हाइट एंड ब्लैक फॉरएवर स्टोरी। और इसी तरह इन 20 सालों में गांधी को काफी बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वाइड इस डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज किया और इसके खिलाफ नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की, जिसके सेक्रेटरी वो खुद बने। 1920 तक गांधी इंडिया के एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया में अलग अलग मूवमेंट्स रन किए। स्वतंत्र भारत पाने के लिए गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट का एक ऐलान भी किया, जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट। हिंदुस्तान के हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है और बताया भी जाता है कि हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा हाथ गांधी जी का था। पर लॉजिकली एक बात आज तक समझ नहीं आई कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में और हमें आजादी मिली 1947 में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1944 में क्विट इंडिया मूवमेंट बुरी तरह फेल हो गया था और इसके फेल होने के साथ ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ने से साफ मना कर दिया। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान की आजादी में गांधी जी, उनका सत्याग्रह और अहिंसा के पाठ ने सिर्फ इंडिपेंडेंस डिले करवाने का काम किया है। तो हमें आजादी आखिर मिली कैसे? आजाद हिंद फौज, ये नाम सुना है कभी? अगर हाँ तो मुबारक हो, और अगर नहीं तो इससे बड़े अफसोस की बात नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस के वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले से उनके एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट जीडी बख्शी ने यह पूछा था कि ब्रिटिशर्स ने अचानक से हिंदुस्तान क्यों छोड़ दिया, वो भी तब जब क्विट इंडिया जैसा मूवमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका। इस बात पे एटले ने कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट और एनी अदर नॉन वायलेंट रिवोल्ट हैड नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन अस. It was the Azad Hind Fauj, led by Subhash Chandra Bose and his army, that forced us to leave India. वो तो नेताजी ने धर्म हिंसा तथैर्चा को नजरअंदाज करना सही नहीं समझा, वरना आज भी हम एक गाल पर थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेंटेन द पीस इन द नेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का नॉन वायलेंट सपोर्ट है कि एक तरफ आप देश के लोगों को अहिंसा के बल पे अंग्रेजों से लड़ने के लिए कह रहे हो, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके वर्ल्ड वॉर 2 को हिंसा के दम पे जीतने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अहिंसा से उन्हें ऐसा भी क्या प्यार था कि आजादी के बाद कश्मीर को लेकर हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भी वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे ताकि पाकिस्तान को उसके बचे हुए 55 करोड़ वापस मिल जाए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने दंगों की वजह से देने को मना कर दिया था। ये पैसा गांधी जी की जिद की वजह से पाकिस्तान को मिला और हिंसा एकदम जोरों शोरों से हुई, लाखों मासूम लोगों की जान गई और हमारे प्यारे बापू इसे रोक नहीं पाए। महात्मा गांधी 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे, जहां उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खुल के प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज वही साउथ अफ्रीकन गांधी को रेसिस्ट कह रहे हैं।
साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ गाना में गांधी जी का स्टैचू लगाया गया था, जिसे 2 ही साल के अंदर 2018 में हटा दिया गया, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स का कहना था कि गांधी यूज्ड टू हेट ब्लैक्स एंड ही वाज अ रेसिस्ट। दे बिलीव दैट गांधी जी की जगह साउथ अफ्रीकन हीरोज को ऑनर किया जाना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि गांधी ने जो एंटी रेसिज्म की लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी, वो अफ्रीकन्स के लिए नहीं थी, बल्कि वहां रह रहे इंडियंस के लिए थी। बिकॉज मिस्टर गांधी बिलीव्ड दैट एज इंडियंस वी आर लाइटर देन अफ्रीकन्स, इंडियंस आर सुपीरियर। साउथ अफ्रीकन एकेडमिशियंस अश्विन देसाई एंड गुलाम वाहिद ने अपनी एक पब्लिश की हुई बुक में साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेरर ऑफ एम्पायर में ये साफ बताया है कि गांधी believed in white supremacy. He believed that power should be remain in the hands of white, and Indians being whiter than South Africans are superior to them. इनफैक्ट गांधी के खुद के पोते ने अपने दादाजी की रेसिस्ट व्यूज को रिकॉग्नाइज करते हुए 2015 में ये कहा था कि he was at times ignorant and prejudiced about South African blacks. अब ये सारी बातें तो यही बताती हैं कि गांधी एक रेसिस्ट थे, लेकिन हम ये जानना पसंद करेंगे कि हमारी जनता इस पे क्या सोचती है। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी से 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और उनके 4 बच्चे भी थे, पर 38 साल की उम्र में गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया था। आपको पता है, गांधी ने अपनी आत्मकथा में ये खुद मेंशन किया था कि अपनी पिता के मृत्यु के वक्त उन्हें अकेला छोड़कर वो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने चले गए थे, जिस बात का उन्हें बहुत बड़ा अफसोस था। और इसी वजह से अपनी पत्नी के मौत के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने का फैसला किया और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद अपने सेक्सुअल डिजायर्स की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए गांधी ने नेकेड टीनेजर्स के साथ सोना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक उनकी खुद की भतीजी मनु गांधी भी थी। किसी के साथ भी गांधी का यौन संबंध नहीं बना, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को गांधी का ये तरीका बहुत गलत लगा। उनकी इस हरकत के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन करते हुए लोगों ने उनके साथ काम करना भी बंद कर दिया था, लेकिन गांधी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्होंने अपना ये टेस्ट जारी रखा। डेफिनेटली महात्मा गांधी का इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट इंडिया में उन्हें एक संत की तरह पूजा भी जाता है, लेकिन अभी कुछ सालों से गांधी की कुछ पर्सनल एक्टिविटीज, कुछ पर्सनल आइडियोलॉजीज की जांच करके लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए गांधी आज भी एक महात्मा है, पर वहीं कुछ लोगों के सामने उनकी इमेज इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे को इम्पॉसिबल करवाने वाले एक फ्रीडम फाइटर की। We need independence, racism, women victim blaming, and penetrating cowardice in roots of India in the name of non-violence is all that reminds us of our dear Mahatma Gandhi. इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी काफी चीजें समझ में आई होंगी, फॉर श्योर। अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना so that we can make more people aware. And for more such eye-opening documentaries, subscribe to Naked Truth because the truth is always naked.